बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे समेत अहम शाहराहें बंद कर दी गई हैं। जीटी रोड को बंद कर दिया गया है। अभी आज है 22 नवंबर, 23 का पूरा दिन पड़ा हुआ है, फिर 24 तारीख आनी है और अभी से हुकूमत इतनी ज़्यादा बुखलाई हुई है, इतनी खौफजदा है कि आप सोचिए कि तमाम बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया है। पुलिस को तो जाने दिया जा रहा है आगे कि जाएँ जाएँ इस्लामाबाद, पंजाब पुलिस वहाँ पर पहुँचे और लोग पहुँचे, लेकिन आप देखिए सड़कों की क्या सूरत हाल है। ये आप देखिए, ये वीडियो है, आपको तस्वीर लग रही होगी, उसकी वजह यह है कि सब लोग तो रुके हुए हैं, कहीं कोई जा नहीं सकता, कोई हिल ही नहीं सकता। ये हालात हैं जनाब अहम शाहराहों के। और आप सोचिए कि अभी 23 को क्या होगा, कल क्या सूरत हाल होगी, फिर 24 को क्या होगा, 24 के बाद क्या होगा। तो आम तौर पर यह काम तो अपोजिशन का होता है कि अच्छा जी कोई एहतजाज करना है तो चलें, सड़कें बंद होंगी तो हमारा एहतजाज रजिस्टर हो जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगी खबर। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ, हुकूमत ने सारा कुछ ही बंद कर दिया है। अब आप ये देखें, ये ट्रक्स हैं जिनको अब साइड पर खड़ा कर दिया गया है, ये पुलिस आपको नजर आ रही है, सड़कें बंद कर दी गई हैं, मुतबादल रास्ते पे कुछ लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बाकी आप ये देखिए कि आगे नहीं जा सकते। ये डाइवर्जन है लेकिन आगे मुकम्मल बंद है रोड। ये जो भी इस्लामाबाद की तरफ सड़क जा रही है उसको बंद कर दिया गया है। तो इनमें जनाब जो सड़कें शामिल हैं वो हैं जी जीटी रोड, दरियाए चनाब गुजरात के मकाम पर बंद है। दरियाए जेहलम के पुल पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 आज रात 12 बजे से बंद होगी और इस्लामाबाद का लारी अड्डा आज रात 8 बजे से बंद। और अब आप ये देखिए कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त, कोई रुकावट नहीं। पंजाब हुकूमत कह रही है जी एहतजाज की इजाज़त है, कोई रुकावट नहीं है। फिर दफ़ा 144 किसने लगाई हुई है, सड़कें क्यों बंद की जा रही हैं। ये इतना झूठा काम करते हैं, इतने झूठ बोलते हैं कि इनकी किसी बात पर कोई यकीन कर ही नहीं सकता। इतना प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी देखें कोई निकल नहीं रहा। आज भी मरीम साहब अपने चचा जान के साथ चंद लोगों को, अगली वीडियो में हम उस पर बात करेंगे, चंद लोगों को जिनमें वजीर है सामने बैठे हुए हैं, ये 50 लोग नहीं इकट्ठे कर सकते, ये लोगों में जा नहीं सकते, और सरकारी खर्च करके सरकारी तकरीबात से जाकर वहां पर अजीब-ओ-गरीब बयान देते हैं जी लोग अब नहीं निकल रहे। तो आपने तो उनको कामयाब कर दिया है, निकलने से पहले ही कामयाब कर दिया है, सारी सड़कें बंद करके, सब कुछ बंद करके आपने। और क्या होती है कामयाबी, ये देखिए आप। ये जनाब PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल का मामला, कंटेनर फैजाबाद पहुंचा दिए गए हैं। ये फैजाबाद की सूरत हाल है, हर जगह कंटेनरिस्तान बना दिया गया है, सड़कें बंद कर दी गई हैं। ये आप देख लीजिए, ये मनाजर हैं, कंटेनर ही कंटेनर आपको नजर आएंगे। और अभी तो आगाज है, अभी तो आप देखिए कि कल क्या होना है, फिर 24 तारीख को क्या कुछ होगा। ये हालात हुकूमत ने पैदा कर दिए हैं। ये देखें अब आप, ये पुलिस की बसें भर भर के जनाब पहुंच रही हैं, भर भर के पहुंच रही हैं। इनको वहां पर ठहराना, खाना, सारा कुछ, फिर इन बसों का खर्चा वो आपके टैक्स के पैसों से जा रहा है। करोड़ों रुपए इस पर लगा रही है हुकूमत। सिर्फ क्या कि हमारे पास चूंकि अवामी मैंडेट नहीं है, अवाम ने हमें वोट नहीं दिया, हमने बदला लेना है, किसी किस्म की कोई एहतजाज की इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया को बंद कर दो, हर चीज़ को बंद कर दो, एहतजाज को बंद कर दो। अब आप देखिए कि किस तरह के इन्होंने हथकंडे आजमाए हैं। इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा, जजेस को नहीं छोड़ा। आज हाई कोर्ट के जज ने सारा कच्चा छड़ा खोल दिया है, किस तरह अभी मुदाखलत हो रही है। आप अंदाजा लगाइए क्या किया जा रहा है। और वो रिमार्क्स हैं कि पूरी दुनिया में अब इसको देखा जाना चाहिए कि किस तरह ये हुकूमत अपने हक में फैसले लेने के लिए जजों को भी नहीं छोड़ती। उन्होंने जो कुछ बता दिया है। और एक और खबर सुनिए, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। 9 मई एहतजाज का पहला बड़ा फैसला आ गया। 10 मुजाहिरीन के खिलाफ पहला बड़ा फैसला। जमानत पर रिहा होने वाले 10 मुलजमान गिरफ्तार, 3 साल कैद की सजा। मुलजमान के खिलाफ 9 मई 2023 PTI एहतजाज के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था। अब एक तरफ ये खबर है और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मुल्की हालात अब हैं क्या। अब आप ये देखिए कि हाल ये है कि सारी तवज्जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पूरी हुकूमत आप देख लीजिए, सड़कें बंद, हर चीज़ बंद, पुलिस तमाम इदारों को इस तरफ लगाया हुआ है। और पारा चनार की आप सूरत हाल देखिए कि वहाँ पर हज़ारों की तादाद में अवाम पारा चनार में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है। 44 लोग इसमें जाँ बाक हुए हैं दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग में, ये देखिए। और लोग किस तरह निकले हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए हैं, वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत को फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की। अब जजेस क्या कह रहे हैं, ये जस्टिस सरदार इजाज इसहाक हैं। तौहीन अदालत का मामला था सुप्रिटेंडेंट जेल के खिलाफ के, अदालत के कहने पर भी इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी, अदालत ने कहा था। अब उस केस में जो रिमार्क्स हैं वो तफसील से मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो अहम तरीन चीज़ें वो सुनिए। ये निज़ाम किसी एक या दो अदालतों से ठीक नहीं हो सकता। आपका निज़ाम अदालतों और पार्लियामेंट के हाथों से निकल कर कहीं और जा चुका है। इसके अलावा जज साहब ने यह कहा कि बच्चे बच्चे को पता था कि अदालत ने इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का ऑर्डर कर रखा है।
रावलपिंडी पुलिस को कैसे नहीं पता था? मुझे ऑर्डर के बाद लोगों ने मैसेजेस किए कि ये तुम क्या कर रहे हो। जस्टिस सरदार एजाज साहब को कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है? यानी इस तरह का इशारा कि हमने पहले जजेस के साथ क्या किया है, तुम्हारे जैसे जज ही हैं, क्या क्या उनके साथ हो चुका है, उनके फैमिली वालों को टॉर्चर किया गया है, बड़ा कुछ किया गया है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? इन अफसरान सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल, सीसीपीओ रावलपिंडी वगैरह की भी नौकरियां हैं। कनपट्टी पर बंदूक रखकर यह कराया गया होगा। कुछ लोगों ने इनकार करने की हिम्मत की थी, फिर आज तक इनकी खैर खबर ही नहीं। जस्टिस सरदार एजाज साहब खान का इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स के कनपट्टी पर पिस्तौल रख देते हैं कि भाई नहीं करवानी इमरान खान से मुलाकात, और ये होता है। और अगर एक दो कोई बोलता है, जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी बोले थे, आज तक उनका पता ही नहीं चला। इस तरह जेल का किसी हमले में कोई बोला था, उनका भी नहीं पता चलता। उनकी नौकरियां भी जाती हैं, वो लापता भी हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। मुल्क का निज़ाम एक या दो अदालतों से ठीक नहीं होगा। आपके मुल्क का निज़ाम अदालतों के हाथ से निकलकर, पार्लियामेंट के हाथ से निकलकर नहीं कहीं और जा चुका है। ये है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का शोएब शाहीन से मुकालमा। ये चीज़ें अब रिपोर्ट हो रही हैं, रिपोर्टर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए साकिब बशीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और ये क्या बात कर रहे हैं, मुझ पर भी दबाव था। ये जजिस के अल्फाज हैं, मुझ पर भी दबाव था, मुझे भी पैगामात आ रहे थे, ये तुम क्या कर रहे हो। मामलात अदालतों और पार्लियामेंट से निकलकर कहीं और पहुंच चुके हैं। अगर 100 अफसर, सिर्फ 100 अफसर, हजारों अफसरान हैं, 100 अफसर हिम्मत करके इन गैर कानूनी अहकामात को मानने से इनकार कर देते तो बात कहीं और निकल जाती। फिर कहते हैं एक ने तो हिम्मत की थी लेकिन आज तक इसकी कोई खैर खबरी नहीं। तो अगर 100 कर दें, लेकिन देखिए ज़मीर वाले, बाकिरदार लोग, बावफा लोग, आइन और कानून पर चलने वाले, वो चंद एक ही होते हैं, ज़्यादातर दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकते। यही हाल सहाफ़त में भी है, हर जगह यही हाल है, अफसरान में भी है। बाकी तो आपको बड़े मिल जाएंगे, अभी भी अहकामात इस तरह के आ रहे हैं। तो इस तरह के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक जैसे आपको कम ही मिलेंगे, ठीक है जी, ऐसे कम ही होंगे। तो उन्होंने कहा सबको बच्चे को पता था और मुझे मैसेजेस आए जी साहब कह रहे हैं कि मुझे मैसेजेस आए, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इंटरेस्टिंग देखिए ना, ये चीजें तो हैं, ये फैक्टर्स तो हैं, आप तो बड़े सामने आ चुके हैं ना। तो बात है जब चीजें सबको पता है कि जजेस के साथ क्या क्या हो रहा है। साकिब बशीर साहब की आप गुफ्तगू सुने अपने साथी के साथ, बातें कर सकते हैं ना, ये मतलब इसको सामने ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि 100 अफसरान जब इनकार करेंगे गैर कानूनी अहकामात मानने से तो फिर जाके चीजें तब्दील होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद महफूज राइस उन्होंने कहा कि कुछ लोग और भी थे जिन्होंने हिम्मत की थी, कुछ लोग और भी थे जिन्होंने हिम्मत की थी। हाँ, कुछ लोग थे हिम्मत की, उनकी खैर खबरी कोई नहीं। 100 कर दें तो फिर निज़ाम ठीक हो सकता है, 100 नहीं है, 100 गैरतमंद लोग नहीं मिल रहे। कितनी अजीब बात है, सोचिए। ये हमारे जजेस कह रहे हैं जो आला मनसब पर बैठे हैं, वो भी परेशान हैं। अब सुप्रीम कोर्ट भी ख़त्म हो गई, वहाँ भी आपको कम लोग मिलेंगे। अगर कोई नज़र भी आता है मंसूर अली शाह जैसा, मुनीब अख्तर जैसा, तो उनके खिलाफ अब रेफरेंस की तैयारी हो रही है 2 जजेस के खिलाफ। इस पर फिर डिटेल में बात करेंगे। और इन 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस आना है, ये अब फैसला हो गया है। ये तो हाल है। लेकिन उसके बाद उनकी खबर ही नहीं है। वो वैसे उनका इशारा किन की तरफ हो सकता है, कोई ऑप्शन बताएं। कमिश्नर रावलपिंडी ने भी बयान दिया था और उसके बाद उनका पता कोई है, अगला पता नहीं है कमिश्नर रावलपिंडी का। अब इशारा उनका उधर ही था या किसी और जानिब था, या अडयाला जेल में अकरम, हाँ, अकरम साहब भी थे अडयाला जेल में, उनका भी यही हाल हुआ था। तो 100 लोग चाहिए जी, 100 लोग। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है, और भी मैंने आपको खबरें बतानी है, लेकिन ये देखिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या ईमान से नूरा कश्ती है, इस पर PhD होनी चाहिए। अब मरीम नवाज से नहीं मिलूंगा, मरीम नवाज बादशाह बन गई हैं, ना ही कभी फ़ोन किया और ना ही मेरिट के हवाले से मुशावरत करती हैं। अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए तो नून लीग की वजारत उज़्मा कायम नहीं रहेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए, सिर्फ इनको यह है कि चूंकि इनका हाल, पीपल्स पार्टी का इस वक्त हाल काफ लीग से भी पतला है, और काफ लीग नहीं अब नून लीग है। तो ये कहते हैं कि अच्छा हम भी कोई अपोजिशन बन जाएं, कुछ इस तरह की बात करते, कुछ वोट मिल जाए, इसलिए पीपल्स पार्टी को इस काम पर पंजाब में लगाया हुआ है कि कुछ कर दें। लोग अब कोई इतने सादा नहीं रहे, आप लोगों को बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते इस तरह के बयान देकर कि जी हम भी अपोजिशन है। वही मौलाना फजल रहमान साहब भी बात की, नहीं हम भी अपोजिशन है। जहां मुश्किल पेश आएगी ज़रा सी हुकूमत को, तो बेल आउट यही लोग करेंगे सबसे पहले, वोट देने वाले, आईनी तरमीमें कराने वाले, आईनी ओहदे लेने वाले, पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन साथ क्या कह रहे हैं उनके गवर्नर कि जी ये देखें पंजाब में मामलात मेरिट पर नहीं चल रहे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, ओहो क्या बात है जी, मेरिट पर नहीं चल रहे, आपको गवर्नर ही मिल गई है पीपल्स पार्टी को, तो फिर भी मेरिट पर नहीं चल रहे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई वोट नहीं मिला, वहाँ भी गवर्नरी, पंजाब में भी वोट नहीं मिला, वहाँ भी गवर्नरी, बलूचिस्तान में वजारत आला मिल गई है, तो फिर भी सदारत भी मिल गई है, मेरिट पर नहीं हो रहे। मेरिट पर तो वाकई इलेक्शन नहीं हुए, मेरिट पर तो पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा। तो ये तो सबको ही पता है कौन सा मेरिट, कहाँ का मेरिट।
अच्छा जी, अब देखिए, इमरान खान ने वाजे कहा है कि 24 नवंबर को एहतजाज के फैसले पर अमल करें, उन्होंने वाजे कर दिया है। ये डिटेल भी वैसे ज़बरदस्त है, इस पर भी आते हैं। तोशाखाना 2 केस, अदालत ने इमरान खान की रिहाई की रोबकार जारी कर दी है। इमरान खान जेल में नहीं है, किसी भी केस में सजा नहीं है, जेल नहीं है। अब हुआ क्या है, काम ये किया गया है कि अडियाला जेल में इमरान खान का सेल थाना डिक्लेयर कर दिया गया, पुलिस तैनात कर दी गई है। अब जेल ही थाना है, जेल अदालत भी है, जेल अब थाना भी है। ये मजाक हो रहा है कि वो जेल से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वहां अब जमानत पर रिहाई मिल गई है उनको केस में। तो अब क्या करना है, एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डालकर उसी को थाना डिक्लेयर कर दिया कि जेल से भी थाने नहीं जाना, थाना वहां जाएगा। अदालत में इमरान खान को जाना, अदालतें वहां पर जाएंगी। वीडियो लिंक के जरिए भी नहीं पेश किया जाता। ये हमारे मुल्क के साथ, यहाँ आइन कानून के साथ मजाक है। मजाक करें लोग, हम पर हंसते हैं पूरी दुनिया में, कहते हैं यहाँ का अदालती निज़ाम, यहाँ का पार्लियामेंट निज़ाम, यहाँ की जमहूरियत, अच्छा ये है, हंसते हैं। तो मिसालें दी जाती हैं, जिस तरह शरीफ ख़ानदान की करप्शन मिसालें दी जाती हैं ना बाहर के मालिक में, उस तरह हमारे इस निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं, जिसमें जज साहब भी कह रहे हैं कि जी वो निज़ाम तो किसी और तरफ चला गया है, कहीं और के पास है, आपका निज़ाम ना पार्लियामेंट में है ना अदालतों में है। ये मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या, जहाँ अफराद की तादाद 44 हो गई, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया। अच्छा, इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का मामला, सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की मुआफ़ी कबूल कर ली गई और कहा जी आइंदा नहीं करेंगे, माफ़ कर दें, आइंदा नहीं होगा। तो बहरहाल ये वही जस्टिस सरदार इसाक वाला जो मामला था वो मैंने आपको बताया। आखिर में ये मैं उस डिटेल में जाएंगे, वीडियो तवील हो जाएगी, बस ये सुन लीजिए कि इमरान खान साहब का क्या पैगाम आया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट का कहना है कि इमरान खान का कहना है 24 नवंबर को एहतजाज के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल चौधरी एडवोकेट का कहना था, बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि 24 नवंबर को अपने फैसले पर अमल करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा कि इन्हें बदला नहीं लेना। इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि हमें बदला लेने की रिवायत तोड़ना होगी। पारा चना वाक़े पर बानी पीटीआई ने शदीद गम का इजहार किया। पीटीआई वाहिद जमात है जो दहशतगर्दी के खिलाफ प्लान रखती है। दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई बाबर अवान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 24 नवंबर का एहतजाज फाइनल एहतजाज है। आइन के मुताबिक हर शहरी का हक है कि वो अपने मुतालबात लेकर सड़क पर आए। हर पार्टी शाहराहे दस्तूर पर एहतजाजी रैली करती रही है, सबको इजाज़त थी, सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए अलग कवानीन है। यहाँ पर बाबर अवान का कहना था, सरकारी मुलाजिम कहते हैं इस्लामाबाद में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे। सरकारी मुलाजमीन को मशवरा देता हूँ कि अपनी नौकरी करें, डकैतियाँ हो रही हैं, दीगर जराइम हो रहे हैं, लेकिन वहाँ इनकी तवज्जो नहीं है। हमने हुकूमत के सामने 3 मुतालबात रखे, 26वीं आईनी तरमीम, मैंडेट चोरी के खिलाफ और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज है। पीटीआई कारकुनों और तंजीमों को कहना चाहता हूँ, हुकूक के लिए सरेंडर नहीं करेंगे। पीटीआई बानी इमरान खान किसी से डील नहीं करेंगे, ना बाहर जाएंगे। हम आवाम के वोट के ज़रिए ये जंग जीत चुके हैं। और जिस तरह के हुकूमत इंतज़ाम किए हैं तो वाकई नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ तो ये जंग जीत चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।